Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इस साल CBSE के एग्जाम पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था कि हमारा पेपर टोटली सब्जेक्टिव होता था। अब पेपर आपका दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। और टर्म 1 में आपके MCQ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें असर्शन रीजनिंग आएगी, आपके मैच द फॉलोइंग भी आ सकते हैं। तो अलग टाइप का थोड़ा सा पेपर कर दिया है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अपने बिहाफ पर अपनी तरफ से आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैं आपको करवा सकती हूँ। मेरी तरफ से थोड़ा सा एक गाइडेंस रहेगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए, 12th क्लास के लिए स्पेशली। तो 11th के लिए मैं ऐसी सीरीज़ नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ क्लास 12th की ही रहेगी, क्योंकि 11th के मैं टॉपिक चैप्टर के अकॉर्डिंग जो वीडियोस हैं वो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो मेरी एडवाइस रहेगी ये चीज़ आपके लिए कि आप जब भी इस सीरीज़ को देखें, जैसे जिस भी चैप्टर के मैं क्वेश्चंस डाल रही हूँ, आप सबसे पहले या तो मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देख कर आइए, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है या आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते हैं, तो आपके पास जो भी स्पेसिफिक नोट्स हैं, चाहे वो मेरे नोट्स हैं या आपके स्कूल के टीचर द्वारा या ट्यूशन के टीचर के द्वारा बनवाए गए नोट्स हैं, आप उनको एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए, चैप्टर की थॉरो रीडिंग लेकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये सीरीज आपको तभी ही फायदा पहुंचाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सीरीज में मैं बहुत सारी अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेने वाली हूं। इसमें मैं एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन लूंगी, MTG के क्वेश्चन लूंगी, NCERT एग्जाम्पलर हो गई उसके क्वेश्चंस लूंगी। तो अलग अलग बुक्स से हम लोग क्वेश्चंस जो हैं, कुछ नीट की बुक के मैं क्वेश्चंस लूंगी, कुछ हम JEE के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऐसा ना सोचें आप कि अच्छा चलो आपने सीरीज के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन देख लिए, अरे तो एग्जाम आइडिया से हैं, एग्जाम आइडिया हमारे पास है तो हम क्यों पढ़ें। ऐसा नहीं है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, बंडल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वैरायटी ऑफ बुक्स से हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इस सीरीज को चलाने का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये चीज है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 2 टाइप के बच्चे जिनको मैं स्पेशली दिमाग में लेकर चलती हूँ। ऐसे बच्चे जिनके पास मैं कह सकती हूँ कि लैक ऑफ सोर्स है, लाइक अगर आपके पास बुक नहीं है या आपके पास अच्छा टीचर नहीं है या आपकी थोड़ी सी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती है जिस वजह से आप नहीं समझ पाते हैं, तो ये सीरीज उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है जिनके पास बुक्स की प्रॉब्लम है या अच्छी गाइडेंस की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा जैसे भी आप चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चैप्टर समझ में आ जाता है, पर दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पर ये वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अच्छे से दिल से पढ़िए और जितना मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प हो सकती है मैं उसके लिए हूँ ही। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर मुझे रिप्लाई करने की नीड है तो डेफिनेटली मैं उस कॉमेंट पर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इस तरीके की वीडियो लेक्चर्स आए या किसी अलग तरीके का पैटर्न अगर आप लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए अपलोड, तो भी आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज माय फेवरेट चैप्टर, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब हैलोजेंस जुड़ जाते हैं अल्केन्स में, किसी अल्केन में से हमने एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हटाया और उसकी जगह हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो हेलो अल्केन बन जाता है। इन द सेम वे अगर हम अरीन लेते हैं, बेंजीन रिंग हमने लिया, उसमें से हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो हमारा हेलो अरीन बन जाता है। ठीक है, तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे वो रहेंगे IUPAC नेमिंग पर बेस्ड, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, कि हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स की हमारे पास किस तरीके की क्लासिफिकेशन होती है और उस पे किस तरीके के सवाल हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज की कि अगर आप चैप्टर में अपनी कमांड बहुत अच्छी रखते हैं, आप चैप्टर को थॉरोली पढ़ रहे हैं,
सारी केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर रहे हैं तो एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जाहिर सी बात है। देखिए, पेपर में मार्क्स तभी आते हैं और स्पेशली इस टाइप के पेपर में आपके पास दो फायदे हैं। दो फायदे पता है क्या है? एक तो ये कि अगर आपका आंसर सही है तो मतलब सही है। दूसरी चीज ये है कि अब आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा चेक होने वाली है। ठीक है, आप रट्टाफिकेशन लगा के स्कोर नहीं कर सकते हैं मार्क्स। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड? आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। तो सबसे पहले आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अरे विनाइलिक हैलाइड अपने आप में क्या चीज है ना? विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो विनाइलिक हैलाइड हम उसे कहते हैं जब भी कोई हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पे खुद ही डबल बॉन्ड आ रहा हो, ऐसा हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हो जिस पर खुद ही क्या आ रहा हो, डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। तो यहां पर हम स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट यहां पर होना चाहिए था डबल बॉन्ड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इट मीन्स ये विनाइलिक नहीं है, ये क्या है? ये एलाइलिक है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको अदर चीजें भी बताते हुए चलूंगी ताकि अगर बाय चांस आप भूल रहे हैं या आप किसी को नहीं पता है तो उसके भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते चलें। यहाँ पे देखिए, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो एलाइलिक। यहाँ पर देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ये क्या हो गया? विनाइलिक। ठीक है, और यहाँ देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया? एलाइलिक। तो आपसे पूछा था कि इन चारों ऑप्शन में से विनाइलिक हैलाइड कौन सा है। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इज दिस, कैन बी क्लासिफाइड एज। तो ऑप्शंस दे रखे हैं एलाइल, एराइल, विनाइल एंड सेकेंडरी। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है CH3, CH3 के बाद है CH, देन वी हैव डबल बॉन्ड, देन वी हैव CH एंड कार्बन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है हेलोअल्केन मेरा अपलोडेड किया हुआ, तो मैंने आपको वहां पर बता भी रखा है कि ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर ब्रांचिंग। अगर कोई भी आपका एटम हो गया, आयन हो गया, कोई भी ग्रुप अगर आपका ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स वो ब्रांचिंग में है। तो Br जो है वो ब्रैकेट में है, इट मीन्स वो ब्रांचिंग में है, मैंने ब्रांचिंग में डाल दिया। उसके बाद CH3 2 बार है और CH3 भी ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स वो भी क्या है? हमारा ब्रांचिंग में। तो मैंने CH3 2 बार लिख दिया, ब्रांचिंग में डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हैलोजन आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है ना? मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एलाइलिक। तो यहाँ पर भी वही है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये है एलाइलिक। तो आंसर है हमारा एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक देखिए इसमें एलाइलिक है कहीं पर, फर्स्ट वन है, तो आंसर हो गया ए। फिर उसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आई थिंक आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसका एक ही अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है वो होता है हमारा प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, सेकेंडरी। हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उसके अदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड है तो वो हमारा क्या होता है? टर्शरी। ठीक है, विनाइल मैंने अभी डिस्कस ही किया था कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हमारा क्या होता है? विनाइलिक। एराइल हम किसको कहते हैं? जब हमारा हैलोजन सीधा के साथ किधर आ जाए? बेंजीन रिंग पे। हेलोअरीन को हम क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड, है ना? हेलोअरीन इज द आईयूपैक नेम और एराइल हैलाइड इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो हमारे पास जब डाइहैलाइड्स आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आ रहे हैं जिसमें 2 हैलोजन हैं, तो उनको हम टोटल 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना?
कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका हेलोजन है क्लोरीन और उसी कार्बन पे आ गया क्लोरीन, तो 2 हेलोजन आपके सेम कार्बन पर आ गए, ये इसको कहा जाएगा जेमिनल। इसे क्या कहते हैं हम? जेमिनल। फिर हमारे पास सेम हेलोजन अगर अगल बगल की पोजीशन पर आ जाए, एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाए, 1-2 पोजीशन पर आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं विसिनल। इसे क्या कहा जाता है? विसिनल। और अगर हमारा चेन के एंड में आ जाए, लाइक एक आ गया हमारा स्टार्टिंग में और एक आ गया हमारा एंड में, तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोलेटेड। इन्हें क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल है विसिनल डाइहैलाइड का। तो विसिनल डाइहैलाइड मैंने अभी अभी आपको बताया, विसिनल स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट पोजीशन, यानी कि 1-2 पोजीशन। तो देख के पता चल रहा है 1-2 डाइक्लोरोइथेन, है ना। तो 1-2 डाइक्लोरोइथेन इज द एग्जाम्पल। बाकी मैं वैसे इनके स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ ताकि आपको भाई कोई दिक्कत ना रहे। यहाँ पर देखिए क्या है? मीथेन। मेथ इज द रूट वर्ड, है ना। जब भी आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाने में या स्ट्रक्चर का नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढा करूं। वर्ड रूट क्या है? तो यहाँ पर है मेथ। मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, तो मैंने एक कार्बन बना दिया। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो बना दिए। फिर है डाई। डाई का मतलब होता है 2। क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन। और यहाँ आ गया H। H हम खुद से लगाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए हम H खुद से लगा देते हैं। तो एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ गए, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? दिस इज जेमिनल। और हमें कौन सा पूछा है? हमें पूछा है विसिनल। ठीक है। फिर है इसका वर्ड रूट है एथ। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। 1 और 2 मतलब 1 पे और 2 पे। डाई क्लोरीन मतलब कि 2 क्लोरीन है। और फिर बाकी आप लगा दो H। तो 1-2 पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? विसिनल। तो ये हमारा विसिनल था। ठीक है, ये हमारा आंसर था। उसके बाद है इथाइलिडीन क्लोराइड। इस नाम को ना आप ध्यान रखें। इथाइलिडीन क्लोराइड जो है ये कॉमन नेम होता है। एथ का मतलब आप समझ ही गए होंगे, 2 कार्बन होता है। और आइलिडीन क्लोराइड, इसमें क्या होता है? एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन होते हैं। तो ये आपका इथाइलिडीन क्लोराइड है। तो ये कौन सी कैटेगरी में गया? ये जेमिनल में गया। अब आपसे ना पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो एग्जाम आइडिया में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि इथाइलिडीन डाइक्लोराइड जो है वो किस कैटेगरी में लाई करता है? विसिनल होता है, जेमिनल होता है, ऐसे करके पूछ रखा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन आ जाते हैं, तो ये जेमिनल है। ठीक है, दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड। फिर एलाइल क्लोराइड हम किसको कहते हैं? कि हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। तो ये हमारा हो गया एलाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल। क्लोराइड है तो आप यहाँ पर क्लोरीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर था 2। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रही थी कि ऐसे भी आ सकता है कि इथाइलिडीन क्लोराइड जो है वो क्या होता है? विसिनल होता है, जेमिनल होता है, एलाइलिक होता है या विनाइलिक होता है? तो आंसर इज जेमिनल, ही ये जेमिनल होता है। इसका स्ट्रक्चर जस्ट मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द करेक्ट आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है, प्लीज आप इस चीज का खास ध्यान रखें, स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ जिन्होंने 11th में केमिस्ट्री थोड़ा सा सीरियसली नहीं पढ़ी है। जब भी कभी भी ऐसे अल्काइल ग्रुप्स आ जाए ना, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, लाइक जैसे इथाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया, ब्यूटाइल आ गया, मिथाइल में कोई दिक्कत नहीं है कि तो कार्बन होता है। तो जब आपके पास 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन ऐसे अल्काइल ग्रुप आ जाए, आप उनको ओपन करके लिखा करो, क्योंकि कई बार उसमें पेरेंट चेन छुपी होती है और हम जल्दबाजी में बस ऐसे उसका नाम लिख के नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन भी मिलेगा आपको और आपको लगेगा यही सही है, बट आंसर क्या हो जाता है उसमें? गलत। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको ओपन करके लिख लो, CH3 CH2 CH2 Br, और इसको भी हम ओपन करके लिखेंगे, इट विल बी CH2 CH3। ठीक है, आप अगर आप बड़े ध्यान से देखो, अगर आप इसे ओपन करके ना लिखते तो आप पेरेंट चेन
इसे चूज कर लेते और क्या नाम लिख देते, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन। पहला ऑप्शन ही दे रखा है कि बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो पहुंचे ना, पहले पे टिक कर दे और वहीं पे खल्लास। ठीक है, और देखिए अब अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखें, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को इंक्लूड करके अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें तो ये कितनी बनेगी, 4 कार्बन की चेन बनेगी। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं इसकी। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसे 1 दिया, 2 3 4 ये है ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट में एक है ब्रोमो और एक है मिथाइल। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है कि एम पहले आता है, बी, तो इट विल बी 1 ब्रोमो, CH3 के लिए वी विल राइट 2 मिथाइल। ठीक है, फॉर पेरेंट कार्बन 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हम लिखेंगे ब्यूट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो वी विल राइट इट एज एन। ठीक है, तो द नेम विल बिकम एज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आयुपैक, आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। बेंजीन रिंग आ गई। देयर आर 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, वन इज फ्लोरीन, सेकेंड वन इज नाइट्रो ग्रुप एंड द थर्ड वन इज CH3 मिथाइल ग्रुप। अल्फाबेटिकली देखिए, ये होता है मिथाइल, ये होता है NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये होता है फ्लोरीन। अल्फाबेटिकली ABCD में पहले क्या आता है, ठीक है, ABCDEF। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब हम नेमिंग सीखते हैं तो हमारा रूल ये होता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल हमें फॉलो करना है, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। अगर मैं यहाँ से चलूँगी तो 2 3 4, सेकेंड ग्रुप को मैंने 4th नंबर दिया जो कि पागलपंती है। अगर मैं यहाँ से चलती हूँ, है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं क्लॉकवाइज चलती हूँ तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4। तो अल्फाबेटिकली अब देखिए हम इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 1 फ्लोरो। ठीक है, N पहले आता है कि M पहले आता है, MNOP ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कोई, 1 फ्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप दिया हो जिसमें 2 3 4 कार्बन आ रहे हो, आपका पहला काम क्या है, उसे ओपन करके लिख लेना। तो हम इसे लिख रहे हैं CH3 CH, इधर आ गया हमारा CH2 CH3, और यहाँ आ गया हमारा CH2 CH2 Cl। ठीक है, हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को लेके लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो ये हमारी बन गई 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5। स्ट्रेट नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी बन रही है 4 कार्बन की। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, हैलोजन वाले कार्बन को कम नंबर देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे मिथाइल है, C पहले आता है M बाद में आता है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। ठीक है, वर्ड रूट में 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर देखिए इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज नॉट करेक्ट। जब भी नॉट आए ना, उसको तो सबसे पहले डब्बे में डाल लिया करो कि कौन सा हमारा सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब एग्जाम प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो हम इतना खो जाते हैं कि नॉट तो भूल जाते हैं और करेक्ट ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हमारा आंसर गलत हो जाता है और यहाँ हम परेशान होते हैं कि ये क्या हो रहा है, 2 2 3 3 सही आ रहे हैं,
फिर वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता नहीं चलता, कई बार कुछ भी हो सकता है हड़बड़ी में। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 फिर कार्बन, ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया था कि ब्रांचिंग है, तो एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, फिर हमारे पास है CH2 और फिर हमारे पास है I, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इसका नाम देखो क्या बनेगा, पहले खुद से करके देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, ये 4 कार्बन की बन रही है। हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर देंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम बनेगा 1 आयोडो, 2 पे आ रहा है 2 बार, तो ये हो गया 2,2 डाई मिथाइल। और फिर उसके बाद हमारे पास पेरेंट में 4 कार्बन है, तो उसके लिए हमने लिखा 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो यही नाम हमें दे रखा है, बट हमें गलत वाला बताना है, तो ये तो सही हो गया। फिर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये प्राइमरी भी है, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर उसके बाद हम ऑप्शन 2 की तरफ देखेंगे। ऑप्शन 2 हम बना लेते हैं। ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर ब्रांचिंग, तो CH3 यहाँ पर 2 बार है और वो ब्रांचिंग में है, तो हम उसको लिख देते हैं कि CH3 हमारा यहाँ पर 2 बार ब्रांचिंग में है। किस पर है? CH पर है। देन उसके बाद अगेन वी हैव CH, फिर CH के आगे ब्रैकेट में लिखा है क्लोरीन, इट मीन्स वो ब्रांचिंग में है, मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चेन साफ साफ दिखाई दे रही है, ये है। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ताकि इसे 2 मिले, यहाँ से करते तो 3 मिलता, ठीक है। फिर क्लोरीन है और मिथाइल है, तो इसका नाम अल्फाबेटिकली क्या लिखा जाएगा, C पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, इसके लिए हमारा बनेगा 3 मिथाइल। पेरेंट में 4 कार्बन आ रहे हैं, तो वी विल राइट ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे एन। तो ये बन गया हमारा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इट मीन्स ये भी हमारा सही है। फिर हेलोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये सेकेंडरी है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। ऑप्शन सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3, देन वी हैव C कार्बन, उसके बाद ब्रैकेट में है Cl, तो मैंने Cl लिख दिया। फिर ब्रैकेट में लिख रखा है C2H5, मतलब ये ब्रांचिंग में है। C2H5 को मैं ओपन करके लिख रही हूँ ताकि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास है CH2 CH3, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो देख के ही पता चल रहा है 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेन, यानी कि सही है। हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, इट मीन्स ये टर्शरी हो गया, ये हमारे पास कैसा हो गया, टर्शरी। बट ऑप्शन सी में इन्होंने इसके सामने क्या मेंशन कर दिया, सेकेंडरी, जबकि ये सेकेंडरी नहीं है, इट इज टर्शरी हेलो एल्केन, तो ये हमारा गलत हो गया। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन है जो गलत है अकॉर्डिंग टू द नेम और क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। ऑप्शन 4 को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओपनड है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो ये हमारी स्ट्रेट चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हेलोजन वाले कार्बन को 3 मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हेलोजन वाले कार्बन को 4 मिलेगा। तो हम लोग राइट से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बनेगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मतलब सही है। फिर हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, सेकेंडरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और डी हमारा सही है, जबकि ऑप्शन सी जो है हमारा वो गलत है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हैं, आज हम 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपाउंड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड। सबसे पहले पकड़ते हैं वर्ड रूट ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, 2 ईन यानी कि सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और 1 पर है ब्रोमीन, तो हमने यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन। अब हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक
ठीक है, हाइड्रोजन लगाने आई थिंक आपको आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी। तो अब देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। नेक्स्ट में देखिए वर्ड रूट को पकड़िए। वर्ड रूट क्या होता है हमारे पास, पेंट। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। 2 इन यानी कि सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। फिर है 4th पे ब्रोमीन, 1 2 3 4 लगा दिया ब्रोमीन। कार्बन जो है वो नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के देखिए एक ही बॉन्ड है, तो अब यानी कि इसको 4 करने के लिए और कितने चाहिए, 3, तो हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, टोटल 4 करने के लिए एक H लगा देंगे। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और यहाँ पर 3 H। ठीक है, तो हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंडरी। उसके बाद नेक्स्ट आइए, यहाँ पे वर्ड रूट को पकड़िए। वर्ड रूट है हमारे पास प्रॉप, यानी कि हमारे पास 3 कार्बन है, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है। फिर उसके बाद सेकंड पर ब्रोमीन है और सेकंड पर ही हमारे पास मिथाइल यानी कि CH3 है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे। हैलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 3 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा टर्शरी। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में है, इन्होंने पूछा है कि प्राइमरी हैलाइड हमारा कौन सा है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, जब सेम हमारे पास एल्काइल ग्रुप आ रहे हो। और प्रॉप का मतलब क्या है, 3 कार्बन, तो टोटल 3 कार्बन है, तो 2 हमारे ऐसे गए ब्रांचिंग में और एक आ गया हमारे पास ऐसे। फिर है आयोडाइड। ठीक है, तो ये आयोडीन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये सेकेंडरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और सेकेंडरी का मतलब क्या है कि उसके 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्ड है। ठीक है, तो मैंने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड लगा दिए, बट टोटल मुझे कितने करने हैं, टोटल मुझे ब्यूटाइल करने हैं। तो आप कहोगे कि ये भी तो आइसो हुआ, ये भी तो आइसो हुआ। आइसो में हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी होने के बावजूद, जबकि यहाँ पर सेकेंडरी में जब मैंने आइसो वर्ड यूज नहीं किया, इट मीन्स यहाँ पर मेरे एल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। तो एक मेरा बनेगा यहाँ पर इथाइल और एक मेरा बनेगा मिथाइल, और यहाँ आ गया आयोडीन। तो आयोडीन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है उसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये भी हो गया सेकेंडरी। ठीक है, हमें प्राइमरी ढूंढना है। फिर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो क्यों ही प्राइमरी होगा, वो तो नाम के आगे ही देखो पता ही चल रहा है कि प्राइमरी नहीं है। हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, टर्शरी। नियोहेक्साइल, नियोहेक्साइल, नियो जैसे पेंटेन अगर मैं बनाऊं तो नियोपेंटेन ना हम इसको कहते हैं, दिस इज नियोपेंटेन। पर मेरा क्या है यहाँ पर नियोहेक्साइल, मतलब टोटल 6 कार्बन है, तो मैं यहाँ से एक H को हटा के यहाँ पर एक कार्बन और घुसा रही हूँ और यहाँ पे है क्लोराइड CN। तो हैलोजन मेरा जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि प्राइमरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आज हमने अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस करे हैं एंड आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये समझ में आए हों, आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे वीडियोस शेयर करिए ताकि उनके एग्ज़ाम में भी ये उनको फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।